Aries, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. Aries, wishing you all a very, very happy new year 2026. I wish, I pray and I dream कि आपकी सारी विशेस पूरी हो जाए इस साल और 2026 आप सबके लिए पॉजिटिव रहे. 2025 थोड़ा लाइफ चेंजिंग था, रियलिटी चेक वाला साल था, बट 2026 इज़ द न्यू ईयर. 2 + 2 + 6 is equals to 1. So this is like a completely new year with the number 1 energy. तो न्यू बिगनिंग्स बहुत लोगों के लिए होंगी डेफिनेटली इस साल में. काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस डेफिनेटली आएंगे. एंड एक होता है ना वो न्यू एनर्जी, एक नई शुरुआत टूवर्ड्स योर लाइफ, वो डेफिनेटली होगा सबके लिए, सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए. बट एनीवे, देखते हैं कि आपका जनवरी 2026 कैसा रहता है. फर्स्ट मंथ ऑफ दिस ईयर कैसा रहेगा, क्या क्या एनर्जीज आ रही हैं. ये मंथली प्रेडिक्शन होने वाली है. इसमें करियर, हेल्थ, फाइनेंस, पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, जितने भी टॉपिक्स, जो भी एनर्जीज आएंगी सब हम कवर करेंगे. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग एरीज. ओके, पहले देखते हैं आर्कटाइप डेक से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है. लेट्स सी. ओके, एरीज के लिए क्या मैसेज आ रहा है फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2026. ओके, यू गॉट द येलोइंग एनर्जी, ज़ैंथोसिस एनर्जी. इसका मतलब क्लियरली ये है कि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस डेफिनेटली आ रही है एरीज जनवरी में. जितना मुझे दिख रहा है कि आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो, उनके साथ पार्टी कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, घूम फिर रहे हो. आपका बॉन्डिंग आपकी बॉन्डिंग अच्छी बढ़ रही है विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स. येलोइंग इज़ ऑल अबाउट हैप्पीनेस इन लाइफ, प्रॉस्पेरिटी इन लाइफ. तो जितना मुझे दिख रहा है खुश रहोगे. ऑल्सो मेरे हिसाब से एरीज, या तो अगर आपके लिए अगर कोई मैरिज के लिए रिश्ता ढूंढा जा रहा था, आपके फैमिली में किसी के लिए ढूंढा जा रहा था, तो उन किसी का मैरिज फिक्स होते हुए दिख रही है. इवन यहाँ पे दिख रहा है कि आप कोई पूजा पाठ या कुछ आप अपना कुछ रिलीजियस सेरेमनीज करवाते हुए दिख रहे हो घर में. चाहे आप किसी भी रिलीजन में हो, कोई रिलीजियस सेरेमनी जैसे हवन, पूजा पाठ, या मे बी कोई पाठ करवाना, वो सब आप करवाते हुए दिख रहे हो अपने घर में. दूसरी एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आपका गार्डनिंग में, प्लांट्स में काफ़ी आपका इंटरेस्ट बढ़ रहा है. तो आपका शायद न्यू हॉबी डेवलप हो रही है कि जनवरी से चलो कुछ प्लांट्स लाते हैं अपने घर में और उनमें पानी डालते हैं. एंड नेचर में काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे, मे बी इन पार्क और मे बी लेक साइड. सो एक तो ये बहुत अच्छी एनर्जीज आ रही हैं. प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस डेफिनेटली आ रही है जनवरी से. ओके, नाउ लेट्स चेक ओशो डेक से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं. लेट्स सी. इसको यहाँ रख देते हैं, छोटी वाली डेक को. ओके, लेट्स सी ओशो डेक से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं एरीज. ओके ओके, यू गॉट द ब्रेक थ्रू एनर्जी. ओके, यहाँ पे फॉर मेनी ऑफ यू एरीज जो स्टूडेंट्स मेरा वीडियो, पहले हम स्टूडेंट्स से हम शुरुआत करते हैं. जो स्टूडेंट्स मेरा वीडियो देख रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, अब आपका हो गया बस, अब बहुत हुआ, अब पढ़ने का समय आ गया है. अब मुझे अगर अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है तो मुझे मेहनत 2 टाइम्स गुना ज़्यादा करनी पड़ेगी. अपना 100% देना हो गया, बहुत हो गया आलसपन. अब जनवरी से मैं अपनी 100% मेहनत करूँगी. जो लोग जॉब या नौकरी कर रहे हैं, मेरे हिसाब से बहुत लोग क्विट करने का सोच रहे हैं जनवरी में. आप लोग को ऐसा लग रहा है कि मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हूँ वहाँ मुझे उतना रिकग्नाइजेशन नहीं मिल रहा है. तो आप सोच रहे हो रिज़ाइन करने को या फिर जॉब छोड़ने को. बट बस एक गाइडेंस ये है कि पहले प्रॉपर प्लान बनाना, अगर दूसरी जॉब मिल जाए तभी छोड़ना. थर्डली मुझे यहाँ पे एक एनर्जी और आ रही है कि आपको न्यू आइडियाज़ काफ़ी मिल रहे हैं. मतलब ऐसा होगा कि आपकी जो क्रिएटिविटी एंड जो सोचने समझने की जो क्षमता है वो बढ़ेगी. रैंडमली आपको ऐसे आइडियाज़ आएंगे कि अच्छा मैं अपने काम को कैसे अच्छा कर सकता हूँ, अच्छा मैं अपनी पर्सनल लाइफ को कैसे अच्छे से बेटर कर सकती हूँ. तो आपका आइडिया फ्लो जो से कहते हैं ना, वो अच्छा होते हुए दिख रहा है. सो विद द ब्रेक थ्रू एनर्जीज अपनी लाइफ को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में डालते हुए दिख रहे हो इन द मंथ ऑफ जनवरी. बहुत प्यारी एनर्जीज आ रही हैं आप लोग के लिए. लेट्स चेक टैरो से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं. लेट्स सी. एंजल्स, हायर बीइंग्स, एंसेस्टर्स, लव लाइफ नहीं, मंथली प्रेडिक्शन हो रही है ये. मंथली प्रेडिक्शन
for Aries in the month of January 2026. Okay, let's cut the deck. Let's see. You got the Four of Cups. Okay, message is coming for you. Fool. See, like I said, new beginnings, yellowing here, Fool. And you got the Moon. Bottom of the deck is Page of Swords. Page of Swords. देखो, Page of Swords very nice. Okay, Aries, very nice energy is coming up for you. थोड़ी सी guidance आ रही है आप लोग के लिए. Let's just get started. Okay, with the Moon energy. देखो, यहाँ पे ना, यहाँ पे वही देखो, यहाँ पे क्या दिख रहा है कि एरीज ओवरऑल, मतलब कोई बाहर से आपको कोई देखेगा तो वो कहेगा कि यार एरीज तो मस्त है, सही से रह रहे, बट इंटरनली जो आपकी पर्सनल एनर्जीज मुझे दिख रही हैं एरीज, मुझे जितना दिख रहा है कि आपका जो ओवर थिंकिंग करने का जो स्ट्रीक है वो बढ़ते हुए दिख रहा है रात के टाइम. एंड ओवर थिंकिंग ज़रूरी नहीं है कि लव लाइफ में या लड़का लड़की प्रॉब्लम्स और उन सब में. ओवर थिंकिंग इन सारे एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में. आप जैसे सोओगे तो आपको अपनी करियर की भी टेंशन होगी, लव लाइफ की भी टेंशन होगी, फैमिली की भी टेंशन होगी, अपनी खुद की टेंशन होगी. कहीं ना कहीं स्ट्रेस, एंजाइटी आपकी बढ़ते हुए दिख रही है रात के टाइम पे. स्पेशली मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपकी स्लीप साइकिल डेफिनेटली बहुत डिस्टर्ब होते हुए दिख रही है. एरीज, एक गाइडेंस है आपके लिए. देखो, मेहनत करो, फल की टेंशन मत लो, यही गाइडेंस है. आप मेहनत करो, आप भाई ओवर थिंकिंग मत करो. जितना मुझे दिख रहा है कि रात का टाइम स्पेशली आपके लिए टफ होते हुए दिख रहा है. जब आप अपने से टाइम बिताओगे आपको ऐसा लगेगा कि क्या मैं, आई डोंट नो वाई, मेरे हिसाब से ना आपकी एक एनर्जी ऐसी आ गई है. शायद आप ये अभी जो मैं ये बोलने जा रही हूँ, शायद आप इस पॉइंट से अभी रेजोनेट करोगे. आपको लगेगा कि यार मैं, चलो फॉर एग्जांपल मैं 25 साल का हो गया हूँ या हो गई हूँ, मैंने लाइफ में अपना अभी तक कुछ अचीव नहीं किया. बाकी के लोग 25 साल के हो गए, उन्होंने तो गाड़ी ले ली, घर ले ली, ये कर लिया, वो कर लिया, या सबकी लव लाइफ अच्छी है, मेरी ख़राब है. तो अब देखो, हमेशा ना लाइफ, हमेशा आपको ये याद रखने की ज़रूरत है एरीज कि सबकी लाइफ एक जैसी नहीं होती है. इवन अगर आप लोग एक ही, आपका भाई या बहन, आपके ट्विंस भी अगर हो तो उनकी लाइफ अलग होती है, आपकी लाइफ अलग होती है. क्या बोला जाता है, सब अपनी किस्मत, सब अपनी डेस्टिनी लिखवा के आते हैं. तो यहाँ पे अपने आप को ना ये कांस्टेंट कंपैरिजन करना बंद कर दो एरीज की मेरी लाइफ में ऐसा है. देखो, आपकी लाइफ में जो ब्लेसिंग्स हैं सब है, वो शायद दूसरों की लाइफ में नहीं है. तो अपने आप को ना कंपेयर करना बंद कर. देखो, जीवन आपको अकेले बिताना है. अकेले मतलब आप ही की खुद की जर्नी है, आप ही का खुद का लाइफ है. तो अपने आप को दूसरों से कंपेयर करके खुद तकलीफ में मत आओ. डोंट कंपेयर योर सेल्फ. अपनी खुद की जर्नी है, उस पर फोकस करो. और अगर आप 25 साल में उन्होंने वो अचीव कर लिया, अगर आप 30 साल में अचीव कर लोगे तो कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है. तो सबकी अपनी जर्नी अलग होती है और उस जर्नी में खुश रहना इंपॉर्टेंट होता है, पॉजिटिव रहना इंपॉर्टेंट होता है. वो हमें पॉजिटिविटी के साथ और हैप्पीनेस के साथ उस जर्नी को कंप्लीट, उस जर्नी में आगे बढ़ना होता है. सबकी लाइफ अलग अलग होती है. हम अगर, मतलब आज के टाइम पे अगर मैं अपने आप को किसी और से कंपेयर करने लगा तो भाई मेरे पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा. मैं क्यों कंपेयर करूं? एंड इट इज़ नॉट अबाउट बीइंग डिल्यूजनल अलग होता है कि हम बैठे हैं और हम कुछ काम नहीं कर रहे हैं. हम अपनी लाइफ में फोकस है, सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है. तो नेवर कंपेयर योर लाइफ टू समबडी एल्स. दूसरी एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रहा कि आपकी स्लीप साइकिल डिस्ट्रॉयड है. एरीज यार, मतलब एरीज की तो प्रॉब्लम ही यही है. सबसे बड़ी प्रॉब्लम एरीज की यही है कि उनकी स्लीप साइकिल ही डिस्टर्ब रहती है. दिन में सो जाते हैं, फिर शाम को सो जाते हैं, फिर रात को थोड़ा सा सो जाते हैं, फिर रात भर नींद नहीं आती. ये एरीज के साथ इट्स डेफिनेटली वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स विद एरीज. स्लीप साइकिल थोड़ा ध्यान रख लो. मेरे हिसाब से अगर आपको रात में नींद आने में प्रॉब्लम होती है तो शाम का कैफीन इनटेक बंद कर दो. क्योंकि अगर आप ऐसे है कि 6-7 बजे चाय पी रहे हो या अगर आप लोग निकोटीन कंजम्पशन करते हो तो उससे प्रॉब्लम्स आती हैं रात में सोने में. फिर ओवर थिंकिंग, एंजाइटी बढ़ती. कैफीन इज द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ एंजाइटी एंड ओवर थिंकिंग. ये भी बहुत ये भी जानने की ज़रूरत है. दिन में मेरे हिसाब से एक टाइम चाय या एक टाइम कॉफ़ी से ज़्यादा पीना ही नहीं चाहिए. चाय एंड कॉफ़ी एनीवे नुकसान करता है, बट सिंस हम अडल्ट्स हैं, हमें ज़रूरत पड़ती है एंड एवरीथिंग, वी आर डिपेंडेंट ऑन इट. समटाइम्स इट्स गुड, बट मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है कि शाम के टाइम अपना कैफीन कंजम्पशन कम करो. वाई आई एम सीइंग यू, आई डोंट नो वाई आई एम सीइंग दैट. लोग कंप्लेन करते रहते, लोग वो कौन सी मैग्नीशियम की टैबलेट्स खाते रहते. ये मैग्नीशियम की टैबलेट्स नहीं खानी चाहिए जो आजकल स्लीपिंग पिल्स चली है. बहुत एड्स आते हैं मेरे यूट्यूब शॉर्ट्स में, आई डोंट नो व्हाई, बट डोंट हैव दीज पिल्स एंड ऑल. नेचुरली जितना अपने आप को, बॉडी को अच्छा करो उतना बेटर है. सो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दैट. बाकी एनर्जीज अच्छी हैं, ठीक है, टेंशन मत लो एरीज. लेट्स टॉक अबाउट द 4 ऑफ कप्स एनर्जी. अब जो पास्ट में हुआ ना एरीज, ये December 25 को आ रही है वीडियो, ठीक है.
अगर आप 1 जनवरी से पहले पहले ये वीडियो देख रहे हो, जनवरी फर्स्ट वीक में ये वीडियो देख रहे हो, पास्ट में जिसने आपको तकलीफ पहुंचाई है, जिसने आपको हर्ट किया, अब उसको भुला दो। आस्तीन के सांप दोस्त, आस्तीन के सांप आपके रिलेशनशिप्स, ये वो पास की चीज़ है, पास में भुला दो। देखो 2026 है, नंबर 1 ईयर है, 2+2+6 = 1। आपको नई शुरुआत करनी है। आप पास के ग्रजेस लेके बैठोगे, उसने ये बोला, उसने ये किया, उस रिश्तेदार ने ये किया, मेरी मम्मी ने ये बोला, मेरे पापा ने ये बोला, सब हटा दो, सब कुछ हटा दो, वरना आप ऐसे ही ग्रजेस लेके, नेगेटिविटी लेके आप जनवरी में आओगे ना, तो तकलीफ आप ही को होनी है। So kindly don't do that. Don't do that. Please don't do that. न्यू बिगनिंग्स करो, पास की बातों को पास मिट्टी डालो और अपने ऊपर फोकस करो। जितना आप खुद में ध्यान दोगे, जितना आप खुद पे फोकस करोगे, उतना अच्छा रहेगा। पास की बातें छोड़ देनी है आपको। एंड विद द फूल देखो न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं। बहुत से लोग कोई जॉब भी लगते हुए दिख रही है। आप लोग जनवरी, आई थिंक जनवरी आप मान के चलिए, अब 18-20 जनवरी तक बहुत से लोगों की नई जॉब लगते हुए दिख रही है। इवन एरीज, फॉर सम ऑफ यू आप लोग शॉर्ट ड्यूरेशन ट्रैवल करते हुए दिख रहे हो, 2-3 दिन के लिए शायद आप लोग ट्रिप पे, हॉलीडे पे जा रहे हो। एंड फूल इज ऑल अबाउट न्यू बिगिनिंग्स। तो नई शुरुआत, नई बिगिनिंग्स, कुछ अच्छी गुड न्यूज़ आते हुए दिख रही, जैसा मैंने बोला। ओवरऑल लाइफ तो पॉजिटिव रहेगी, वो तो दिख रहा है कि ओवरऑल सब बढ़िया रहेगा। इंटरनल इमोशनल प्रॉब्लम्स मुझे यहाँ पे दिख रही हैं, तो वो मैं चाहती हूँ कि वो अब आप लोग ना करो। इमोशनली भी, मेंटली भी आप लोग खुश रहो। एंड बाकी विद द पेज ऑफ सोर्स एनर्जी, आपके कोई पुराने रिश्तेदार या कोई पुराने दोस्त आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, मे बी हैप्पी न्यू ईयर विश कर सकते हैं। एंड ये भी दिख रहा है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छी हो रही हैं। आपकी जो, अगर आप लोग सेल्स मार्केटिंग उस फील्ड में हो, तो वहाँ पे काफ़ी एक्सेल करते हुए दिख रहे हो। इवन अगर आप लोग कॉलेज में, तो आप अपने प्रोजेक्ट्स एंड असाइनमेंट्स बहुत अच्छे से करते हुए दिख रहे हो। सो ओवरऑल एनर्जीज बहुत बढ़िया है एरीज। फाइनेंसेस ठीक ठाक दिख रहे हैं, ज़्यादा कोई अच्छे नहीं दिख रहे, बट या ग्रेट एनर्जी, प्रॉस्पेरिटी रहेगी, हेल्थ भी अच्छी रहेगी, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ पे बस थोड़ा ध्यान देना है। ओके एरीज, दिस वॉज योर रीडिंग। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ़ यू लाइक्ड माई वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।